इस समय की बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य चल रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाढ़ राहत के काम में लगा वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर बाढ़ के पानी में इस समय है। हेलीकॉप्टर लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान ये वाकया हुआ है। क्या वजह रही इसकी ये अभी पता नहीं है, लेकिन अब उसे बाहर निकालने का काम, पानी से बाहर निकालने का काम चल रहा है और लोग हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान निकाल रहे हैं। वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर जो आप इस समय बाढ़ के पानी में देख सकते हैं। राहत बचाव कार्य में देश के अलग अलग सैन्य बल लगते हैं, जिसमें वायुसेना की भूमिका बड़ी होती है। चाहे लोगों को, बाढ़ में फंसे जो लोग हैं उन्हें निकालने का काम हो या फिर राहत सामग्री के वितरण का काम हो, लेकिन यहां पर आप बाढ़ के पानी में वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। उसमें जो राहत सामग्री है उसे बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग नाव पर सवार हैं उन्हें देखिए, और साथ में उस विमान को भी, उस हेलीकॉप्टर को भी पानी से निकालने का काम, निकालने की कोशिशें चल रही हैं। क्या कारण रहा है, कैसे हुआ है ये? कोई कमियान के पूरा सब है, पूरा सब है, यह बात है। जान के पहले निकाल कर रख दे जी खाना है। कोई कमियान हो तो देख लियो, कुछो है दौरा में चले तो कुछो कमियान हो। आदमी बच गए सामान के छोड़ दे। लोग वहां चर्चा कर रहे हैं कि खाने की जो सामग्री है, जो राहत की सामग्री है, उसे निकाला जाए वहां से। और मुमकिन है जो लोगों की बातचीत सुनकर जो कहा जा सकता है वो ये कि किसी तरह की कोई जान की क्षति वहां पर नहीं है, लेकिन उसे बाढ़ के पानी से हेलीकॉप्टर को निकालना भी अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहां पर पहले ही लोग मुश्किलों में फंसे हुए। बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बहुत बड़ी त्रासदी से इस समय गुजर रहा है। लगभग 16 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जो बिहार के सीमावर्ती इलाके, नेपाल से लगती हुई सरहद वाले जिले हैं, वहां से लेकर मुजफ्फरपुर तक, जिस मुजफ्फरपुर में इस समय आप ये तस्वीर देख रहे हैं वायुसेना के हेलीकॉप्टर की बाढ़ के पानी में, इस पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। दरअसल जिस तरीके से बिहार में इस बार बाढ़ आई है, नदियां पहले ही अपनी कैपेसिटी से ऊपर पानी उन नदियों में बहता रहा, और उसके ऊपर जब और सैलाब आया, जब नेपाल में भी 70 घंटे लगातार बरसात हुई, तो हाल कुछ इस तरीके से बेहाल हो गया है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस समय सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। रोहित, क्या कुछ पता चल पाया है? क्या गिरा है ये? क्या लैंड होने को मजबूर हुआ है? क्या क्या चीजें हैं? क्या खबर बताई जा रही है? देखिए श्वेता, जो फौरी रूप से समझ में आ रहा है कि ये एक हार्ड लैंडिंग हुई है, और ये इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर था, ये दरअसल मुजफ्फरपुर के औराई इलाके में जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां पर राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने में काम कर रहा था, और सुबह से ही जो है फूड पैकेट बांट रहा था। और थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है कि इसके पंख में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी। हालांकि ये इंडियन एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो बेहतर समझा पाएंगे थोड़ी देर में जब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन जो अभी समझ में बात आ रही है कि उसके ब्लेड में कोई तकनीकी दिक्कत आई थी, जिसके बाद इस इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को जो है हार्ड लैंडिंग जो है वो कराया गया है वहाँ पे जो नदी है। और दरअसल इसी तरीके उस नदी में जो है हार्ड लैंडिंग कराया गया है। उसके बाद वहाँ पे गांव के तमाम लोग जो है वो वहाँ पर जो पहुँच गए थे, और उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो 3 अधिकारी दिख रहे हैं वीडियो में भी, वो 3 अधिकारियों को गांव वालों ने जंगल से जो है वो निकाला है, और उसके बाद उन्हें नाव में बैठाकर जो है सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ी घटना जो है वो होने से बच गई है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल
जो स्थिति है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स का ये चॉपर जो राहत सामग्री पहुंचा रहा था मुजफ्फरपुर के इलाके में, उसमें कोई तकनीकी दिक्कत आई, उसके बाद ही वहां पे जो नदी है बागमती नदी में उसका हार्ड लैंडिंग कराई गई है। और उसके बाद हमने पिक्चर जो वीडियो सामने आया है उसमें हम देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो आधा पानी में डूबा हुआ है, हेलीकॉप्टर के अंदर पूरा जो है नदी का पानी घुस गया है और लोग जो है राहत सामग्री वहां से लेने के लिए, उसके लिए भी जो है हेलीकॉप्टर के कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई हेलीकॉप्टर को घेर के खड़ा हुआ है। तो एक बड़ी घटना होने से तो जरूर बच गई है, लेकिन खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स का जो ये चॉपर है उसकी जो हार्ड लैंडिंग हुई है मुजफ्फरपुर में, जब वो राहत सामग्री पहुंचा रहा था उसी दौरान, और कोई तकनीकी दिक्कत आई है, इसके कारण से ये हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। रोहित, क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कुछ वहां के, वो वहां पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि एयरफोर्स की सभी इक्विपमेंट को, हर एक विमान को बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील माना जाता है। अब अगर वो हार्ड लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ है किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से, अगर ये आधिकारिक तौर पर भी एयरफोर्स की तरफ से कहा जाता है, लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी है उसके अनुसार अगर हार्ड लैंडिंग को वो मजबूर हुआ है तो किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, और चाहे वो पानी में हो अभी भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। तो क्या कुछ अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं? क्योंकि इसे लोग तो खींच कर नहीं निकाल पाएंगे, बहुत भारी भरकम होते हैं ये हेलीकॉप्टर्स। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमें ये मिल रही है क्योंकि मुजफ्फरपुर के पास में ही दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन है, तो वहां से जो आला अधिकारी हैं वो जो है उस घटना स्थल के लिए जो है वो वहां से निकल पड़े हैं। तो थोड़ी देर, मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास जो है वो लोग जो है घटना स्थल पर पहुंचेंगे, उसके बाद ही जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें जो है वो बता पाएंगे। लेकिन जो बता रही थी वो बात बिल्कुल सही है कि जिस हालत में, जिस अवस्था में अभी भी वो हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर जो है वो ईंधन होगा तो किसी भी तरह से वो जो है खतरनाक है। और उस स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि गांव वालों ने उस हेलीकॉप्टर को घेरा हुआ है, कुछ लोग हेलीकॉप्टर के पंख पे जो है वो चढ़े हुए हैं, जो पिछला हिस्सा होता है, टेल जिसे कहा जाता है, उस पर जो है वो कुछ लोग चढ़े हुए हैं। कुछ लोग जो है हेलीकॉप्टर के अंदर जो पानी भर गया है उसमें से राहत सामग्री खींचने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है और पुलिस और प्रशासन के लोग जो है वो मौका घटनास्थल पर जो है वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम श्वेता बता रहे थे कि बड़ी घटना तो होने से बच गई है, लेकिन ये भी कोई छोटी घटना नहीं कहा जाएगा। जब एक इंडियन एयरफोर्स का ये जो चॉपर था जो कि राहत सामग्री पहुंचा रहा था, उसकी हार्ड लैंडिंग होती है और वीडियो जो सामने आया है उसमें दिख रहा है किस तरीके से धीरे धीरे तकनीकी दिक्कत आने के बाद वो हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। जान का नुकसान नहीं है, ये इकलौती राहत की बात है, वरना ये बड़ी क्षति है। और हम इंतजार करेंगे कि इसके बारे में और जानकारी मिले और हम आपके साथ साझा उसे करते हैं। फिलहाल रोहित, इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। बिहार के बाढ़ के हालात हमने आपको दिखाए और उसमें वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर जो कि बागमती नदी के पानी में आपको नजर आ रहा था,